एक तरफ फ्रीजलैंड कंपीना यानी FCPL ने 2025 में जबरदस्त मुनाफा कमाया, लेकिन दूसरी तरफ उनके हाथ में कैश कम हो गया। अब ये हुआ कैसे? चलें FCPL की फाइनेंशियल रिपोर्ट को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं और ये कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में हमें क्या बता रही हैं। अच्छा, तो ये सारी बातचीत अनऑफिशियल रिजल्ट्स पर हो रही है जो कंपनी ने 16 फरवरी 2026 को जारी किए। ये रिजल्ट्स 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाले साल के हैं। तो चलें सीधा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कहानी है क्या। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले शेयर होल्डर्स के लिए क्या बड़ी खबर आई, फिर देखेंगे कि कंपनी ने आखिर मुनाफा कमाया कितना, उसकी माली सेहत कैसी है, और हाँ, वो जो कैश कम हुआ वो आखिर गया कहाँ, और आखिर में हम 2025 का एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस खबर की बात करते हैं जिसका हर इन्वेस्टर को इंतजार रहता है, यानी शेयर होल्डर्स के हिस्से में क्या आया। इस साल की सबसे बड़ी खबर इस एक नंबर में छुपी है, ₹3.5। लेकिन भाई, इसका मतलब क्या है? ये है FCPL की तरफ से हर एक शेयर पर दिया जाने वाला फाइनल कैश डिविडेंड। मतलब ये वो इनाम है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपनी कामयाबी में शरीक करते हुए दे रही है। कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट ने भी यही बात कंफर्म की है, जो शेयर होल्डर्स के लिए जाहिर है एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कंपनी ये डिविडेंड देने के काबिल हुई कैसे? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कंपनी की प्रॉफिट की कहानी में। चलें जरा उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। ये टेबल ना बड़ा दिलचस्प है, जरा गौर करें। 2025 में टोटल रेवेन्यू यानी आमदनी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा और साल का फाइनल प्रॉफिट भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि FCPL ने अपने खर्चों पर काबू पाया है और अपने काम को मजीद बेहतर बनाया है। यानी सेल्स कम होने के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाना ये एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट की निशानी है। अच्छा, तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर या साल का मुनाफा होता क्या है? बहुत सादा सी बात है, ये वो फाइनल रकम है जो कंपनी के पास सारे खर्चे और टैक्स वगैरह निकालने के बाद बचती है। इसी को बॉटम लाइन भी कहते हैं और यही कंपनी की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत होता है। ये बार चार्ट देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कंपनी का मुनाफा 2.2 अरब रुपए से बढ़कर तकरीबन 2.7 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये तकरीबन 22% का जबरदस्त इजाफा है। प्रॉफिट बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब देखते हैं कि कंपनी की ओवरऑल माली सेहत कैसी है, और इसके लिए हमें इसकी बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा, यानी उसके असासे क्या हैं और उस पर वाजिबात कितने हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में समझें तो एसेट्स या असासे वो सब कुछ है जो कंपनी का अपना है, जैसे उसकी फैक्ट्रियां, गाड़ियां और कैश। और लायबिलिटीज या वाजिबात वो हैं जो कंपनी ने दूसरों को देने हैं, जैसे बैंक के लोन्स वगैरह। अच्छा, अब यहाँ के नंबर्स एक और दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। 2025 में कंपनी के टोटल एसेट्स भी कम हुए और टोटल लायबिलिटीज भी। मतलब ये कि कंपनी थोड़ी लाइट हो गई है। इसने कुछ असासे बेचे या कम किए, लेकिन साथ ही अपने ऊपर से कर्जों का बोझ भी कम कर लिया। चले अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि कैश का बहाव कैसा रहा, मतलब पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। ये सब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। कैश फ्लो को समझना बहुत आसान है। इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक है ऑपरेटिंग, यानी रोज के कामकाज से आने वाला पैसा। दूसरा है इन्वेस्टिंग, यानी कोई चीज़ खरीदने या बेचने से आने जाने वाला पैसा। और तीसरा है फाइनेंसिंग, मतलब कहीं से कर्ज लिया या शेयर होल्डर्स को पैसे दिए। और ये चार्ट कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा है। 2024 के आखिर में कंपनी के पास थे 2.3 अरब रुपए और 2025 के आखिर में ये कम होकर सिर्फ 538 मिलियन रह गए। ये तो तकरीबन 77% की बहुत बड़ी कमी है। यानी पूरे साल में कंपनी के कैश में 1.8 अरब रुपए से भी ज़्यादा की कमी आई। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलें अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि FCPL का 2025 का फाइनल रिपोर्ट कार्ड कैसा लगता है। एक खुलासा करते हैं।
तो खुलासा ये है, पहली बात शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला, दूसरी बात मुनाफे में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, तीसरी बात बैलेंस शीट को स्मार्ट किया गया, यानी असासे और कर्जे दोनों कम हुए, लेकिन चौथी और अहम बात, कंपनी के पास कैश काफ़ी कम हो गया। और ये सब कुछ हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ तो कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, जो ज़बरदस्त बात है, लेकिन दूसरी तरफ उसका कैश भी कम हो रहा है। तो अब 2026 में FCRPL को इन दोनों चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाना होगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।